Hello guys, how are you doing? Hope you're doing your best. My name is Smriti, your coach from Smoothest Knowledge is present here with the chapter Algebra, and this is the continuing part 3. This is the part 3 of Algebra. Let's study it without any delay. Again, welcome to Smoothest Knowledge. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे नॉमेरिकल एक्सप्रेशन। नॉमेरिकल अभी हम लोग पढ़ेंगे नॉमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो उसका डेफिनेशन फर्स्ट हम लोगों को जानना होगा। तो देखते हैं उसका डेफिनेशन क्या है। Where is my pen? A number or a combination of numbers using the signs of basic fundamental operations is called a numerical expression. इसका मतलब क्या हुआ ना, एक नंबर या तो एक कॉम्बिनेशन या तो एक ग्रुप ऑफ नंबर्स यूजिंग द साइंस प्लस माइनस इनटू डिवीजन is called a numerical expression. For example, 2x 2ab plus 3 y square minus 7z square plus 3x 4. These are some examples. This is clear. Next. अब देखिए टाइप्स ऑफ अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? नॉमेरिकल एक्सप्रेशन का मतलब होता है जिसमें नंबर या तो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स हो। लेकिन अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में आप लोगों को बोली थी, हैव यू डोंट वॉच इट, डोंट फॉरगेट टू चेक द पार्ट 2 ऑफ अल्जेब्रा। तो अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है और एक बार पढ़ लेते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स विद अलोंग विद द ऑपरेंड्स। तो देखिए ये हमारे टाइप्स ऑफ अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। एक हमारा है मोनोमिल्स और एक हमारा बायनोमिल्स और एक हमारे ट्राइनोमिल्स और एक हमारा पोलिनोमिल्स। और ये पोलिनोमिल्स के अंदर ये भी जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है, जैसे कि मैं आयरो मार्क की हूँ, राइट। तो मोनोमिल्स, बाइनोमिल्स, ट्राइनोमिल्स क्या होता है देखते हैं और देखते हैं। तो नाउ सी the next page in which we will learn the monomers. तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि मोनोमिल्स क्या होता है। What are these? तो अभी हम लोग देखते हैं मोनोमिल्स क्या होता है। मोनोमिल्स वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही टर्म रहता है। तो एनीवे आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर हमारे दो वर्ड्स हैं, मोनो, एक हमारा है मोनो और एक है नोमिनल्स। ये यहाँ पर एक गया और ये एक यहाँ गया। तो इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 और इसका मतलब होता है टर्म। तो हम लोग क्या जाने,
हम लोग जाने कि मोनोमर्स का मतलब है जो एक्सप्रेशंस का सिर्फ एक ही टर्म हो. फॉर एग्जाम्पल -5xy 2x 3x² y³ right, the expression which have only one term. अब हम लोग देखेंगे कि मोनोनोमियल्स क्या होते हैं. हम देखिए मोनोमियल्स तो हम लोग पढ़ लिया, अभी देखेंगे कि बायोनोमियल्स क्या होता है. देखते हैं बायोनोमियल्स क्या होता है. बाइनोमियल्स देखिए बाइनोमियल्स भी वैसे ही बना हुआ है. 1 minute I've chosen the square so that is square anyway. यहाँ पर भी वैसे ही है. एक हमारा वर्ड है बाई बाई और एक है नोमियल और एक है नोमियल्स. तो इसमें ये एक गया और ये नोमियल्स गया. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 और इसका मतलब होता है जैसे कि हम लोग पढ़े क्या टर्म. तो बाइनोमियल्स का मतलब हम लोगों को ये समझ में आया कि जिस एक्सप्रेशन का 2 टर्म्स हो. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं दूं आप लोगों को एग्जाम्पल्स 2ab + 3 और आई विल गिव यू 2x² y³ - 3y right. The expression which have only 2 terms, those are known as binomials as you can suggest by the name. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल्स क्लियर. तो ट्राइनोमियल्स का मतलब वैसे ही नाम सजेस्ट ही कर रहा है कि जिस एक्सप्रेशन का 2 टर्म्स हो, सॉरी जिस एक्सप्रेशन का 3 टर्म्स हो. तो इसमें हम लोग क्या जाने कि जिस एक्सप्रेशन का सिर्फ 3 टर्म्स हो वही क्या होता है ना ट्राइनोमियल्स होता है. लेकिन जिस एक्सप्रेशन का 2 टर्म्स होता है वो बाइनोमियल होता है. तो ट्राइनोमियल जैसे कि मैं आप लोगों को नाम ही सजेस्ट कर सकती हूँ ट्राइनोमियल्स. इसको डिवाइड कर दीजिए, एक हो जाएगा ट्राई और एक हो जाएगा नोमियल्स. तो ये ट्राई गया जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3. और ये जो नोमियल्स गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टर्म. क्लियर. तो फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू x + y + z, x + y + z एंड एक्सेट्रा वी हैव. अब हम लोग पढ़ेंगे द लास्ट टाइप और द कैटेगरी दैट इज पोलिनोमियल. तो जैसे कि पोलिनोमियल आप लोग जानते हो एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पोलिनोमियल. देखिए पोलिनोमियल क्या होता है. लेट मी राइट यू. पोलिनोमियल्स में हम लोगों का तीनों ही जाता है राइट. तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि x² - y² - 7z³ + x - z is this a polynomial? Of course.
Why it will not? It has more than 2. more than 2 तो हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन यस नॉर्मल तो हम लोग more than 2 बोल सकते. मोनोमियल, बाइनोमियल, पोलिनोमियल और एक है ट्राइनोमियल. तो पोलिनोमियल एक ऐसा ऑड वन एक्सप्रेशन है जिसमें हम लोगों का तीनों भी जाएगा, 3 तक भी जाएगा और 4, 5, 6, 7, 8 and so on will also go. Clear? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आप लोगों को दी 2x + 3y + 5z - 12. याद रखना फ्रैक्शन कभी पोलिनोमियल नहीं हो सकता. मीन्स फ्रैक्शन कभी मोनोमियल, बाइनोमियल, पोलिनोमियल, ट्राइनोमियल नहीं हो सकता. याद रखना ये बात. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पोलिनोमियल इन 1 और 2 वेरिएबल. तो पोलिनोमियल 1 या 2 वेरिएबल में क्या होता है, इसको मैं आप लोगों को पिक्चर अपलोड करके दिखाऊंगी. पोलिनोमियल इन 1 और 2 वेरिएबल पढ़ने से पहले हम लोग क्या क्या पढ़े. देखिए अलजेब्रा पार्ट 3 ये है. नॉमेरिकल एक्सप्रेशन क्या है पढ़ लिए. उसके बाद हम लोग पढ़े कुछ एग्जाम्पल्स. उसके बाद टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. उसके बाद मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स और अभी हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल. पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का मतलब है कि जब एक पोलिनोमियल में एक से ज़्यादा या तो एक ही वेरिएबल हो, जैसे कि a + bx + cx² + dx³ +... where a, b, c, d are constants. Yes, a, b, c are constants, but x is a variable now, and that is called a polynomial. And I am not telling that ABCD is a constant, but if we will take the ABCD as numbers, then it will be constant, right? Now, तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 से ज़्यादा या तो 2 हो उसको हम लोग पोलिनोमियल इन 1 और मोर वेरिएबल्स बोलते हैं. आया समझ में ये बात. तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे. डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल हम लोग कल पढ़ लेंगे. और थैंक यू गाइस. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब with your friends and family, and don't forget to comment in the comment box how was the video. Till then, bye.